नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस फॉर यू में। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्रुप डी के बारे में। दोस्तों आपको जैसा मालूम होगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके इंटरव्यू 23 तारीख से कंटिन्यू हो रहे थे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट चरण है, ठीक है, फर्स्ट फेज जो आपका इंटरव्यू था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 30 दिसंबर था। और आपका 1 तारीख से 1 जनवरी 2022 से आपका कंटिन्यू 23 जनवरी तक चलेगा, जो वो सेकेंड फेज रहेगा इंटरव्यू का। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी कुछ 19-20 जिलों के कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू है। तो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके इंटरव्यू में ही कोई कमी ना रहे, सारे क्वेश्चन उन्हें मिले, क्या क्वेश्चन पहले पूछे गए, और आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड लेकर आया हूँ। मैं बता दूँ, आज से कल या परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको कुछ नए प्रश्न मैंने बताया था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने डेली आपको क्वेश्चंस बताया, ठीक है, नए क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके किन जिलों में, लेकिन मैं नए प्रश्न जो मैं एनालिसिस करने के बाद इंटरव्यू का बनाया कि 9 प्रश्न ये नए आ रहे हैं, उसे बताया था। और आपकी डिमांड थी कि मैं उसका आंसर भी आपको बताऊं, तो यह वीडियो मैं उसी से रिलेटेड लेकर आया हूं, और उनका सही और सटीक प्रश्न उत्तर जो मैं देने का प्रयास करूंगा आपको। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो अपने सब्जेक्ट का नाम बताइए। देखिए कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जो ग्रेजुएशन के बाद गए हैं, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन उनके पास। तो यदि कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो सब्जेक्ट का नाम बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनरली। तो आपको अपने सब्जेक्ट का जो है मालूम होना चाहिए क्या नाम है। जैसे आप डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं, तो उसमें आपका सब्जेक्ट जो जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे रहते हैं, तो आपको कम से कम अपने सब्जेक्ट का नाम याद रखिएगा, ठीक है, आप उन्हें गिना सकें। तो ये आप ही को मालूम होगा जो जो भी कोर्स कर रहे हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, आपका सरल क्रमांक क्या है। देखिए दोस्तों कमेंट में भी कैंडिडेट्स ने पूछा है सरल क्रमांक कहाँ से देखें, तो मैं आपको बता दूं, आप एडमिट कार्ड आपने निकाला होगा, जो डाउनलोड किया होगा, तो उसमें आपका जो बॉक्स बना है ना नीचे, उसमें जहां आपका लिखा है इंटरव्यू स्थल, आपके इंटरव्यू पहुंचने का समय, प्रारंभ होने का समय, उसी के बगल में आपका बोर्ड क्रमांक और सरल क्रमांक लिखा है। तो उसे आप जनरली याद कर लीजिएगा, ठीक है, जब आपको मालूम होना चाहिए आपका क्या है सरल क्रमांक। तो आप वहाँ से सिंपली इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपका सपना क्या है। ठीक है दोस्तों, यह भी पूछा गया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है या आपका सपना क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे इंटरव्यू में आपको जो बताना होता है आपके सपना, तो उसमें आपको उतने जो इंटरव्यू देने गए हैं उसी से रिलेटेड बताना चाहिए। जैसे आपका पूछा जाए सपना क्या है, तो आप बताएं, जी सर मेरा सपना है कि मैं प्रारंभ से ही जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरा सपना था मैं एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी करूं। ठीक है, उसी के लिए मैं लगातार सर अपने प्रयास में लगा हुआ था, अपना प्रयासरत हूं, और लगातार फॉर्म फिलअप कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, और निरंतर प्रयासरत हूँ। तो इसीलिए मैंने इस जॉब के लिए भी अप्लाई किया है, क्योंकि यह भी गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं, तो उन्हें भी संतुष्टि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आपने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी। देखिए दोस्तों, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो जलवाहक भृत्य माली स्वीपर, क्योंकि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई इन पदों के लिए वो 8वीं है, और 8वीं तक पढ़ने के बाद ही कुछ कैंडिडेट्स ने अपना अप्लाई किया है जो हायर क्वालिफिकेशन नहीं रखे हैं। तो आप जनरली बताएं कि जी सर 8वीं के बाद मुझे पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ी, इसका कारण था सर कुछ समय जो है परिस्थितियां मेरे परिवार के अनुकूल नहीं थी। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण जिम्मेदारियों को वहन करना था मुझे, और मैं छोटे मोटे प्राइवेट जॉब मुझे करना पड़ा, और जिसके कारण मैं अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू नहीं रख पाया, यानी जारी नहीं रख पाया, इसलिए मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो आप ऐसा सेटिस्फाई आंसर आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आप यह काम क्यों करना चाहते हैं, या आप यह नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो आप बताइए, जी सर यह नौकरी मेरे लिए काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले 1 2 3 साल से आपका कोविड-19 का दौर रहा है, जिसके कारण परिवार की जो मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रभावित हुई। ठीक है, और मुझे यह जॉब मेरे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाती है कि मेरे परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो सके, इसलिए मेरे लिए यह जॉब, मेरे लिए यह नौकरी, मेरे लिए यह काम सर काफ़ी आवश्यक हो जाता है। आप ऐसा आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इतना पढ़े लिखे हैं फिर इसमें क्यों फंसना चाहते हैं, और कोई जॉब अप्लाई क्यों नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कठोर सवाल ही पूछे गए हैं। आप न्यायालय में क्यों फंसना चाहते हैं, आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो आप बताएं, जी सर मुझे मेरी नज़रिए से ऐसा नहीं लगता कि न्यायालय में कार्य करना फंसना जैसा कुछ कार्य है। मैं न्यायालय में यदि कार्य करता हूँ तो मेरे लिए किसी भी प्रकार से संकोच की बात नहीं है, और मेरे नज़रिए से कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। यदि मैं हायर
नोटिफिकेशन के उस पर यदि कोई अन्य जॉब अप्लाई करता हूँ ऑफिशियल रैंक का, ठीक है, तो उसे कार्य करना और माली स्वीपर वृत्ति यदि इन पदों पर मैं कार्य करता हूँ उसमें भी मुझे कोई संकोच नहीं है। और जॉब जॉब होती है सर, जो भी कार्य करना चाहिए सच्चे मन निष्ठा से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। तो आप ऐसा आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं जी सर फंसने की इसमें कोई बात नहीं है ऐसी। तो आप ऐसा आंसर दें जिससे आपका इंटरव्यूअर आपसे प्रभावित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड मैंने बताया था, जैसे आपके इंदौर ग्वालियर वाले कैंडिडेट ने कुछ 3-4 बताए थे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ स्थित है, कहाँ कहाँ स्थित है। तो देखिए पूछा गया है क्योंकि आपका खंडपीठ कहाँ स्थित है, आपके इंदौर और ग्वालियर में आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का खंडपीठ स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। अब हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो आपके मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है, ठीक है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मध्य प्रदेश के वर्तमान के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। देखिए मुख्यमंत्री इसलिए नहीं पूछे होंगे अभी तक क्योंकि देखिए वो सुर्खियों में बने रहते हैं और आपके पिछले 4 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। नाम है शिवराज सिंह चौहान जी। तो और लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, इसलिए सभी को लगभग मालूम होता है। गवर्नर जो हैं बीच बीच में परिवर्तित होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं उनमें, तो इसलिए पूछा गया। तो आपके गवर्नर वर्तमान में कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो ये दोस्तों आपके 9 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो नए प्रश्न, और इनके कैसे आंसर देना है मैंने प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर आंसर आपको बताऊं। अब इसमें आप अपने आंसर, मेरे आंसर को लिखते हुए नोटबुक में और आप एक आदर्श उत्तर बनाने का प्रयास कीजिए। और आपसे जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएँ, 2 क्वेश्चन हो 4 क्वेश्चन हो, उनके अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, आंसर डिपेंडेंट ही है, आपका आंसर किस प्रकार से दे रहे हैं ये डिपेंड करता है, ठीक है। सही आंसर दिया या गलत आंसर दी यह डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपका कल 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इंटरव्यू, काफ़ी लंबा चलेगा और आपका कैसा अनुभव रहता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।